देखिए, कांग्रेस की आंतरिक कलह को लेकर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल यह भी है कि सबको साथ लेकर चलने में क्या हुड्डा नाकाम रहे हैं। सवाल यह भी कि हुड्डा गुट वर्सेस किरण सैलजा की लड़ाई से पार्टी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। किरण के समर्थकों को किया जा रहा है दरकिनार, यह भी एक सवाल है। क्या हुड्डा के इशारे पर उदय भान फैसला लेते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। आदमपुर से चुनाव लड़ने वाले जयप्रकाश उर्फ जेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आपसे सबसे पहले सवाल यही लेंगे कि क्या कुमारी सैलजा और किरण चौधरी को दरकिनार किया जा रहा है, किस तरह से? अब यह देखा जा रहा है कि आपको नाराजगी है उनके प्रति, आपने कह दिया है कि मैं उन्हें अपना नेता ही नहीं मानता। नहीं, देखिए, तो बात सही है कि आपने जो बात कही, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं जी। आपने किसी ने कह दिया दरकिनार किया जा रहा है सैलजा जी को या किरण चौधरी को, किसी के कहने से थोड़ा ही बनता है। सैलजा जी वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं, तो उनको दरकिनार करने का क्या मतलब? सर, आदमपुर में यहाँ पर उपचुनाव हुआ, वो आई नहीं प्रचार के लिए। आप कह रहे हैं कि उन्हें बुलाने पहुंचे, फोन किया, लेकिन वो पहुंचे नहीं। फिर वो तो नहीं आई तो उनकी इच्छा है, आना ना आना उनकी इच्छा है, लेकिन नेता तो है भाई। आना ना, बीजेपी में ये नहीं आए, राउत इंद्रजीत नहीं आया, आपका वो गुज्जर नहीं आया, कृष्णपाल। तो सर, उनका तो कोई रोल ही नहीं है ना आदमपुर में। आदमपुर में जिनका रोल है वही तो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंच गए, उन्होंने जीत कर दिखा दिया। तो क्या जीत के दिखा दिया? तो ये पहले फैसला ये करवाओ कि वो जीत बीजेपी की है, बदनलाल परिवार की है, जेजेपी की है, या लोक दल की है, या जयप्रकाश जी, हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, आपके अगर कुछ सवाल हो तो जयप्रकाश जी से आप सवाल ले सकते हैं। जेपी जी, ठीक है, 52,000 वोट की बात है, आपने कहा वो फैसला होता रहेगा, लेकिन आप लोग ये तो मानोगे ना कि एक जो चेहरा दिखाना था 52,000 की जीत पर, 52,000 की हार पर, आप कह रहे हैं कि हम इसे जीत के तौर पर देखें, इतना समर्थन मिला, पर इस तरह के जो बगावती सुर आएंगे जेपी साहब, तो उस पर सवाल ना करे मीडिया, वो तो पूछेंगे, और हम थोड़ी पूछ रहे हैं। आपके खुद नेता कह रहे हैं और खुद नेता सामने तरह से कह रहे हैं कि दरकिनार किया जा रहा है, स्पेसिफिक पार्टी हो गई है, बाकी लोगों को तरजीह नहीं मिलती है। लांबा जी सुनो, ये तो वो लोग हैं, देखो सैलजा जी चौधरी जी का कांग्रेस में सम्मान है, इसमें कोई शंका नहीं। ये कुछ लोग हर पार्टी में होते हैं जो लोगों से बिल्कुल रिजेक्टेड, जिनको कहते हैं ना पॉलिटिकल स्क्रैप, वो इस तरह की बात करते हैं। बहन जी क्या इज्जत है पार्टी में, सैलजा जी की भी, किरण चौधरी भी विधायक है, ये कहे ना भाई हमें तो दरकिनार किया जा रहा है, तब तो कोई बात है। ये हमारी नेता, इसमें किसी ने कौन है? अगर कोई छोटे भैया इस तरह की बात नहीं करता है, पार्टी को बदनाम करने की या पार्टी में बिक्रिंग करने की कोशिश करता है, मैं विधायक शमशेर गोगी हैं, सैलजा गुट से माने जाते हैं, वो कैमरे पर आके कह रहे हैं, और उदय भान जी ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस तरह से किरण चौधरी को लेकर सीधे तौर पर बोला है कि कोई उस तरह से वजन नहीं दिखाया है, उस चीजों से लेकर भी रिएक्शन आने शुरू हुए हैं कांग्रेस के अंदर से ही। नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। तो वो छोटे लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं ना, किसी ने यही तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करने की है, मीडिया में बात करनी नहीं चाहिए। किसने कोई, तो उदय भान ने भी तो यही किया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी तो यही किया। अब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आदमपुर का मंथन करने के लिए, लेकिन वह आरोप प्रत्यारोपों के साथ जिस तरह की शब्दावली या कहें जिस तरह से, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, ऐसा किसी के अशोभनीय व्यवहार या को शब्द किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए, और राजनीतिक कद नापा जा रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहा जा रहा है बाकी कांग्रेस के लीडर्स द्वारा। लांबा साहब, राजनीतिक कद का पता लगा है। जयप्रकाश जब 2 बार का एमपी था, केंद्र में मंत्री रह चुका था, उस वक्त बहुत से ऐसे बीजेपी के नेता कुछ थे जो कुछ भी नहीं थे, आज वो उच्च कोटि के पदों पर है। राजनीति में समय के अनुसार कद होता है भाई, अब क्या पता लगता है? आपका अंदरूनी आकलन क्या कहता है जेपी साहब? आप सीनियर लीडर हैं, निश्चित तौर पर आपकी प्रोफाइल रही है, आपका इंडिविजुअल आकलन क्या है कि अगर एकजुट होके ज्यादा लीडर्स पहुंचते तो क्या इस हार को जीत में बदला जा सकता था? देखिए, लीडर इकट्ठे हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडरों का जब फर्क पड़ता है अगर किसी ने खिलाफत करी हो। जयप्रकाश जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। यहाँ पर जयप्रकाश जी और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा आपस में बातचीत कर रहे हैं। विनोद, अगर आपको सवाल लेना चाहें सुरेश जी से तो मंच खुला है। जाना मत फोन छोड़ के। जेपी साहब सुन लो, आपने कहा सारे सवाल हम पे। जेपी साहब जाना मत, आप बोल्ड आदमी हो, सीधी बात करते हो। गुप्ता जी है, गुप्ता जी क्या चल रहा है पार्टी में? गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष साहब, सवाल सुन पा रहे हैं आप? नाराजगी किसकी है, किसकी अनदेखी हो रही है, किसकी पूछ नहीं हो रही है और किसकी चल रही है हरियाणा कांग्रेस में? जयप्रकाश जी भी लाइन पर हैं। आपकी आवाज नहीं सुन रही मेरे को। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी जुड़े हैं। सुरेश जी, उनका सवाल यह है कि ये नाराजगी क्यों चल रही है, क्या चल रहा है हरियाणा में कांग्रेस में इस वक्त? जो आंतरिक कलह देखने को मिल रही है उस पर आपका रिएक्शन जानना चाह रहे हैं विनोद। कोई आंतरिक कलह नहीं है, सारे नेता मिलके चलते हैं और सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सबका सहयोग से पार्टी आगे बढ़ेगी और 2024 का चुनाव लड़ेगी। 2024 का चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन जैसे राज्यसभा चुनाव में कुछ लोग नदारद रहे, निकाय चुनाव में कुछ लोग नदारद रहे, आदमपुर उपचुनाव में कुछ लोग नदारद रहे, एलनाबाद उपचुनाव में कुछ लोग नदारद रहे, क्या आपके 2024 के चुनाव में भी वो लोग नदारद रहेंगे? और नाम लेकर बता दूं, किरण चौधरी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो, अब बताइए सर। ऐसा है, सभी अपनी अपनी जगह पे काम में लगे हुए थे। कोई वहाँ कर्नाटक में बिजी था, कोई राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में बिजी था, कहीं पे किसी की कोई गया हुआ था चुनाव में हिमाचल में। ये सब अपने अपने काम में लगे हुए। पार्टी एक सवाल काम करेगी तो पार्टी कैसे चलेगी? सबको साथ लेकर चलेगी पार्टी। गुप्ता जी, एक सवाल सुन पा रहे हैं आप मेरा? सवाल सीधा सिंपल ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष हो आप लोग, आपको किसी चीज में शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता चर्चा में? कार्यकारी अध्यक्ष साहब। सुरेश जी, मेरे सहयोगी जो विनोद है वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कार्यकारी अध्यक्ष को चर्चाओं में शामिल किया जाता है? क्या किसी भी निर्णय या फैसला लेने से पहले आपकी राय जानी जाती है? ऐसा है जी, जब उदय भान जी अध्यक्ष बने थे और हम कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तब सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष थी और सोनिया जी से और राहुल जी से हम मिले थे तो उन्होंने कहा था मिलके काम करना है। तो हम तो ये समझते हैं सबको मिलके काम करना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, मेरे साथ शमशेर गोगी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही कि आदमपुर में उपचुनाव हुआ, अब क्या तोशाम में भी उपचुनाव कराना पड़ जाएगा क्या? तो ये तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप कांग्रेस के विधायक हैं सर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। वो सवाल उठाइए ना माध्यम से, अब सवाल मंच दे रहे हैं आपको गोगी साहब। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, ये जो चुनाव कराना ये बीजेपी का काम है। चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मुझे तो इतनी जानकारी थी। चुनाव कराना बीजेपी का काम कब से हुआ? बाई इलेक्शन हुए बीजेपी की वजह से होते हैं, कांग्रेस की वजह से थोड़ी होती। तो कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से थोड़ी छोड़ा था दामन, कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था, तब उपचुनाव हुए हैं। बीजेपी ने कुछ चारा डाला होगा जब तो गया हो, और कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया होगा तभी तो गए हैं। कांग्रेस में तो मान सम्मान टाइम टू टाइम, अगर 20 आदमी है तो सबको एक समय में थोड़ी सम्मान मिलता है, बारी बारी मिलेगा। बारी बारी से सम्मान भी बारी बारी से दिया जाने लगा। मुझे तो लगा था कि अफसर बारी बारी से दिए जाते हैं, सम्मान तो सभी को बराबरी से दिया जा सकता है। और आज जब आपने कुलदीप बिश्नोई को सम्मान नहीं दिया जैसा कि वो कहते हैं, तभी तो वो बीजेपी में गए। किरण चौधरी लगातार कह रही है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। भाई अध्यक्ष का पद एक है, कितने लोगों को बनाओगे आप? एक ही बनेगा ना, बाकियों को संयम तो रखना चाहिए। लेकिन शमशेर जी, संयम की बात नहीं है, बात यह है कि जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ तब भी कुछ लोग नदारद रहे। कांग्रेस के ही नेताओं के लिए यह कहा जा रहा है अध्यक्ष की ओर से कि हम उन्हें अपना नेता नहीं मानते। शमशेर जी, किरण चौधरी को लेकर वो कह रहे हैं, चाहे जयप्रकाश जी हो चाहे उदय भान जी हो, दोनों की ओर से यह कहा गया है कि हम किरण चौधरी को अपना नेता नहीं मानते। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो नेता मानता हूं उनको, वो हमारी सीएलपी लीडर थी पिछली बार, कैसे नेता नहीं मानते? नेता मानना ना मानना, मान सम्मान तो सबका करना पड़ेगा पार्टी में। देखिए शमशेर जी, आप कह रहे हैं कि आप नेता मानते हैं, लेकिन जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं मानता। ऐसे में यहाँ पर भी तो देखिए ना, कितने मतभेद नजर आ रहे हैं एक ही पार्टी के दो लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूँ कि जयप्रकाश जी की मेरी अपनी इंडिविजुअल राय भी तो हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है?
आपकी इंडिविजुअल राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की भी एक इंडिविजुअल राय ये हो सकती है कि वो किसी नेता को, किसी विधायक को कांग्रेस का नेता ही ना माने, ये कह दें कि मैं उसे अपना नेता नहीं मानता। ये बात तो अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी से सोचनी चाहिए कि वो अध्यक्ष है, वो सबका अध्यक्ष है। अगर वो किसी को नेता नहीं मानता, कार्यकर्ता नहीं मानता, तो क्या उसको निकाल सकता है पार्टी से? बिल्कुल। और मेरे साथ लगातार सुरेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो कि हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सुरेश जी, आपसे भी यही सवाल कि क्या इंडिविजुअल राय ज्यादा मायने रखती है लोगों की, हर नेता की, हर विधायक की अपनी अपनी राय? जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैंने तो सुन लिया है, लड़ाई ना कराओ, सर्वे बीजेपी वाला तो को आंदा नहीं, हम सब एक है, हर मिल के 2024 का रास्ता खुल गया है। 24 में सरकार कांग्रेस बनाएगी, भाजपा को ऐसे उड़ाएंगे जैसे तूड़ी उड़ती है हवा में। लेकिन जेपी जी, एक बात बताइए, एलनाबाद उपचुनाव में जो कुमारी सैलजा के पसंद के प्रत्याशी को खड़ा किया, तब कुछ लोग नहीं पहुंचे। पंचकुला के चिंतन शिविर में खुद कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी नहीं पहुंचे। फिर निकाय चुनाव हुए तो वहां पर गुटबाजी दिखी, आदमपुर उपचुनाव में गुटबाजी दिखी। मैं इस गुटबाजी को लेकर सवाल कर रहा हूं सर, क्योंकि आपने भी बयान दिया है, आपने भी बयान दिया है सर। कोई गुटबाजी नहीं है जो मैंने बयान दिया है। मैं अब भी कह रहा हूं कि नेता तो देखो एक ही होता है, और नेता जैसे हमारे विधायक जी ने कहा, गोगी जी, शमशेर सिंह गोगी जी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट एक ही बनेगा, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट है। जो दूसरे हैं, सीएलपी लीडर रही हैं किरण, अच्छी बात है, और 4 बार की 5 बार की एमएलए भी हैं, बिल्कुल 4 बार के एमएलए है। और जो इन चीजों से नहीं, हम सब एक हैं। और किसी को मैं दोबारा फिर दोहराता हूँ, को गवर्नेंस है, तो को सीनियर लीडर है, को जूनियर लीडर है, तो कार्यकर्ता है। हम सब ने विशेष तौर से, जैसे मैं कहता हूं कि मीडिया वाले जान करके हवा खराब करना चाहते हैं कांग्रेस की, हम ये होने नहीं देंगे। हम सब एक हैं सर, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर, पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी कांग्रेस में गुटबाजी थी। कैप्टन अमरिंदर को हटाकर जब चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने, तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती तेवर देखने को मिले। तब तो हमने कुछ नहीं किया सर। आदमपुर उपचुनाव हुआ, आपके प्रचार में कुमारी सैलजा नहीं पहुंची, हमने तो सवाल नहीं उठाए। हमने जितना कवरेज भव्य बिश्नोई को दिया, उतना ही कवरेज आपको दिया, और उतना ही सतेंद्र सिंह को दिया, और उतना ही कोडाराम नंबरदार को दिया। हमारे कवरेज में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे सवालों में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आंतरिक कलह कहीं देखने को मिलेगी तो सवाल तो होंगे। लांबा जी, ये ड्रामे करने छोड़ दो अब आप लोग, मीडिया में लोग आपका विरोध करना शुरू कर देंगे, इसलिए आपके चैनल की टीआरपी खत्म हो रही है। जयप्रकाश जी, टीआरपी की रेस में तो हम हैं ही नहीं। हाँ, टीआरपी तो हमारे चैनल की आती ही नहीं। जायज बात करो, आप बीजेपी वालों को ले आओ ना मेरे सामने, उनकी जीत कैसे हुई मैं बताऊंगा। जयप्रकाश जी, सवाल सिर्फ इतना था कि आखिर कांग्रेस की इस गुटबाजी को कैसे सुधारा जा सकता है। इस बार अगर कांग्रेस को हार मिली है, तो आने वाले समय में कैसे भारत को जोड़ने वाली कांग्रेस जो निकली है वो एकजुट होगी, कैसे अपने आप को मजबूत बनाएगी। जोड़ दिया, हिमाचल के नतीजे आएंगे। आदमपुर में देख लिया, श्याम दाम दंड भेद, पुलिस बल, धन बल, गुंडा बल, सत्ता बल, सब बलों को दरकिनार करके 44% हमें शेड्यूल कास्ट मिला है, नॉन जाट मिला है, रिकॉर्ड की चीज है शेड्यूल कास्ट में। ठीक है जयप्रकाश जी, आपकी इन सभी बातों का मैं पूरा सम्मान करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस इतनी मजबूत हो, इतनी ही एकजुट रहे और हरियाणा कांग्रेस का भी बेड़ा पार लग जाए। मिठाई खिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह के विषयों पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे।